किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। किसान साथियों, कृषि किसान में आज हम बात करेंगे धान के ब्लास्ट रोग के बारे में। समझेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से कारण फेवरेबल होते हैं या कौन कौन से कारण इसको फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसको कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं या इसका कैसे हम रोक सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसके लक्षण सबसे पहले आपको पानी भरे हुए नीले धब्बों के रूप में दिखाई देंगे पत्ती के ऊपर, जैसे यहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद यही जो नीले नीले धब्बे हैं ये मिलकर बड़े हो जाते हैं और पूरे भाग को सुखा देते हैं, जैसे यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, और ये धीरे धीरे क्या करेगा, पूरी पत्ती को सुखा देगा। इसके बाद इसमें चारों तरफ की जो धारियाँ हैं वो भूरी भूरी होती हैं और इसका भीतरी जो भाग है वो सफ़ेद कलर का होता है। आप देख सकते हो जो इसके चारों तरफ का मार्जिन है वो भूरा है और अंदर का ये जो हिस्सा है ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो गांठ होती है, गांठ में अनियमित कलर के काले काले धब्बे इसको घेर लेते हैं। यानी देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ काले काले धब्बे पूरे गांठ को चारों तरफ घेर लिए हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से ये गांठ टूट जाती है, टूट के नीचे लटक जाती है और गिर जाती है। फिर जो है जब बाली निकलना शुरू होता है तब इसका प्रभाव गर्दन के पास देखा जा सकता है। यानी ये जो गर्दन है यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा जब बाली निकलना शुरू होती है और भूरे काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये भूरे काले रंग के धब्बे आपको आसानी से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो ये रॉटन नेक, नेक रॉट, नेक ब्लास्ट, पेनिकल ब्लास्ट, ये जितने भी नाम हैं वो नेक ब्लास्ट के ही नाम हैं, कोई और चीज़ नहीं है। शुरुआती समय में अगर ये रोग लग जाता है यानी धान का ब्लास्ट रोग लग जाता है तो दाना जो बाली है उसमें दाना नहीं भर पाता है और बाली बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी खड़ी रहती है। और अगर आखिर में ये लगता है तो इसमें दाना बनता तो है मगर आंशिक रूप से दाना भरता है, यानी कि बहुत पतला पतला, बहुत मरा हुआ दाना जिसकी कोई मतलब कि वजनता नहीं होगी, उस प्रकार का दाना बनता है। और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए, बहुत ज़्यादा इस रोग का प्रभाव बढ़ जाए तो दाने पर भी इसके भूरे काले धब्बे आपको दिखाई देंगे। अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिससे धान का ब्लास्ट रोग ज़्यादा फैलता है। तो पहला, कम नमी का होना। दूसरा, धीरे धीरे लंबे समय तक बारिश की बौछार होना। तीसरा, दिन में ठंडा तापमान रहना, यानी दिन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान रहना और रात और दिन के तापमान में ज़्यादा अंतर होना। जैसे अगर दिन में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो रात में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो इन सभी कंडीशंस में ये धान का जो ब्लास्ट रोग है वो ज़्यादा लगता है। अगर हम समझे इसके कंट्रोल के बारे में तो कुछ बहुत ही प्रभावशाली दवाइयाँ हैं। एक तो एमीस्टार्टॉप 325 SC जिसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनकोनाजोल 11.4% होता है। इसकी 200 मिलीग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इंडोफिल Z78 की 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जेनेब 75% होता है। ये भी प्रभावी दवा है। इसके अलावा सबसे प्रभावी दवा आइसोप्रोथियोलान 40% EC 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। धान को टाटा इसको फ्यूजियान नाम से बनाता है। ये जो एमीस्टार्टॉप है इसको सिंजेंटा बनाता है और ये जो इंडोफिल है इसको इंडोफिल बनाता है।
इसके अलावा जो धानुका का कासुबी यानी कासुगामाइसिन आता है 3% SL, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हेक्साकोनाजोल 5% और वेलिडामाइसिन 2.5% SC वाला जो है उसका भी प्रयोग धान के ब्लास्ट के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा टेबिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, एजॉक्सीस्ट्रोबिन, डाइफेनकोनाजोल, इन सभी दवाओं का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। मगर जो मेन दवाएं हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दी। किसान साथियों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे हम लिंक दे देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। किसान साथियों, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।